उधर बड़ी खबर आई दिल्ली में मानसून के दस्तक से जुड़ी। दिल्ली में जबरदस्त बारिश से हुई बदहाली के मुद्दे पर दिल्ली सरकार ने बैठक की, क्योंकि कुछ घंटों की बारिश में ही कई इलाकों में पानी भर गया। इन इलाकों में दिल्ली के पॉश इलाके भी शामिल हैं। कई नेताओं के घर के बाहर पानी भर गया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी घुटनों तक पानी भर गया। इसके बाद दिल्ली सरकार ने आपातकालीन बैठक की, क्योंकि दिल्ली में बारिश ने हाहाकार मचा दिया। क्या आम क्या खास, हर इलाके में पानी भर गया। इस वजह से लोग घंटों तक जैम में फंसे रहे, क्योंकि मानसून के दिल्ली पहुंचते ही दिल्ली पानी पानी हो गई और दिल्ली के एक बड़े हिस्से में पानी भर गया। मिंटो ब्रिज के नीचे तो एक ट्रक आधे से ज्यादा डूब गया। इतना पानी भर गया कि ट्रक में सवार लोगों का निकलना मुश्किल हो गया और वो खुद को बचाने के लिए आधे से ज्यादा डूबे ट्रक पर खड़े हो गए। आजाद मार्केट इलाके में अंडरपास में फंसी बस को रस्सी से खींचकर निकालना पड़ा। शांति पथ को देखकर तो ऐसा लगा कि सड़क पर नदी बह रही हो, क्योंकि मूसलाधार बारिश के बाद सड़क पर पानी भरा और लहरें उठी। सराय काले खां में भी कमर तक पानी भर गया। वहां एक आदमी अपनी स्कूटी के साथ फंस गया। पास खड़ी एक गाड़ी भी आधी से ज्यादा डूबी दिखी। यमुना ब्रिज के आसपास का इलाका भी पानी पानी हो गया और अलग अलग इलाकों में हुए इस जल भराव की वजह से दिल्ली में सुबह से ही लंबा जाम लग गया। बहुत दिक्कत, पूरा गीला हो गया मैं। बस भी पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी ऑफिस के लिए। मानसून के दिल्ली पहुंचते ही दिल्ली के ज्यादातर इलाकों का बुरा हाल हो गया। सफदरजंग में तो 150 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो गई। दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी 24 घंटे में खूब बारिश हुई और नतीजा यह हुआ कि दिल्ली के पॉश इलाके भी पानी पानी हो गए। इतना पानी भर गया कि दिल्ली की सड़कों पर नाव चलाने जैसी हालत हो गई। बीजेपी पार्षद रविंद्र सिंह नेगी तो नाव लेकर आ भी गए और NH9 पर नाव चलानी शुरू कर दी, क्योंकि वहां बारिश के बाद सड़क पर इतना पानी भर गया जितना किसी नदी में होता है। और बीजेपी पार्षद रविंद्र सिंह नेगी ने NH9 पर नाव चलाकर यही दिखाने की कोशिश की। दिल्ली में यह हाल केवल मध्य वर्ग के इलाकों में नहीं हुआ, बल्कि पॉश इलाकों में भी पानी भर गया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी घुटनों तक पानी लग गया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से घुटनों तक यहाँ पानी भरा हुआ है। दिल्ली सचिवालय के बाहर भी सड़कों पर पानी भर गया। दिल्ली के पॉश इलाके और सत्ता का केंद्र कहे जाने वाले लिटियन जोन में भी पानी भर गया। यानी कुछ घंटों की बारिश में दिल्ली के आम और खास हर इलाके में जल भराव हो गया। और नौबत ये आ गई कि कई नेताओं के घरों के बाहर भी पानी इकट्ठा हो गया। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के घर के बाहर तो घुटनों तक पानी जमा हो गया। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव तो बारिश की वजह से हुए जल भराव में फंसी गए और उन्हें 2 लोग उठाकर उनकी गाड़ी तक ले गए। यानी संसद की कार्यवाही में शामिल होने के लिए निकले राम गोपाल यादव जल भराव में फंसे तो 2 लोगों को उन्हें उठाकर ले जाना पड़ा, क्योंकि सुबह से उनके घर के आसपास पानी भर गया था। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के घर के बाहर भी घुटनों तक पानी लग गया। ये है दिल्ली की मंत्री, जल मंत्री आतिशी का घर, जिसके बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मतलब दिल्ली में हुई बारिश से नेताओं के घर भी नहीं बचे। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि बारिश के बाद सड़कों पर जमा पानी निकल ही नहीं पाया। नतीजा ये हुआ कि मानसून की पहली बारिश में दिल्ली की हालत खराब हो गई और दिल्ली के लोगों की मानसून शुरू होते ही फजीहत भी शुरू हो गई। लोग इस मुद्दे पर नाराज भी दिखे, क्योंकि कई इलाकों में बारिश होते ही अंडरपासों में पानी भर गया और सड़कों पर लंबा लंबा जाम लग गया। इस वजह से जगह जगह फंसे लोग दिल्ली सरकार के इंतजामों पर भड़क गए। साफ सफाई नहीं हुआ, पाइपलाइन जाम है, पूरा रोड भरा पड़ा है। हालत इतनी खराब हो गई कि प्रगति मैदान में बने टनल में पानी भर गया और ट्रैफिक को रोकना पड़ा। ये रास्ता सीधा इंडिया गेट से होते हुए यहाँ से सीधा आगे रिंग रोड पर निकलता है। और अब यहाँ के सूरत हाल देख लीजिए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि प्रगति मैदान इलाके में बने इस टनल में पानी इसलिए भरा क्योंकि दिल्ली सरकार ने PWD के इलाकों का पानी टनल में डाल दिया। ये आरोप लगाते हुए बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा ने एक वीडियो भी शेयर किया और दावा किया कि PWD इलाके के पानी को पाइप के जरिए प्रगति मैदान के टनल में डाल दिया गया और इस वजह से टनल में इतना पानी भर गया कि पूरे के पूरे टनल में घुटनों तक पानी भर गया और टनल से आने जाने वाली गाड़ियों को रोकना पड़ गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने जानबूझकर ऐसा किया और इस वजह से प्रगति मैदान में लंबा जाम लग गया, क्योंकि टनल बंद हो गया। यानी एक रूट ही बंद हो गया। यानी दिल्ली में जल भराव के मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई। सड़क पर नाव चलाने वाले बीजेपी पार्षद रविंद्र सिंह नेगी ने तो खुलकर दिल्ली सरकार के इंतजामों पर सवाल उठाए। दिल्ली सरकार PWD का रोड है और उसके सारा जल भराव हो चुका है। बदइंतजामी के आरोप के बीच दिल्ली नगर निगम की मेयर शैली ओबराय ने इस मुद्दे पर सियासत को गलत ठहरा दिया। ये राजनीति करने का समय नहीं होता, हम सबको मिल के दिल्ली की जनता की समस्याओं का समाधान निकालना है।
मतलब पानी की किल्लत से जूझ रही दिल्ली में जैसे ही पानी बरसा नई मुसीबत खड़ी हो गई, क्योंकि बारिश का पानी दिल्ली के लिए मुसीबत बन गया। एक तरफ दिल्ली पानी पानी हुई, सड़कें डूबी, लंबा लंबा जैम लगा, लोग परेशान हुए, तो दूसरी तरफ दिल्ली में जलभराव के मुद्दे पर सियासी पारा चढ़ गया और बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ठन गई। सौ बात की एक बात यह कि दिल्ली की मेयर ने भी कह दिया कि पानी भर गया, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। यह एक अलग ही चलन हो गया है। ये नेता लोग ये कैसे कह देते हैं कि राजनीति नहीं करनी चाहिए? क्यों नहीं करनी चाहिए राजनीति? जनता की समस्या पर राजनीति नहीं करनी चाहिए तो और किस पर राजनीति करनी है? किस पर राजनीति करनी चाहिए आप ही बता दो। जब भी कोई दिक्कत खड़ी होती है, छोटी समस्या हो या बड़ी परेशानी हो, जब भी कोई संकट आता है, तो जिस भी नेता की जिम्मेदारी होती है उस चीज की, जो भी उस विभाग की कुर्सी पर होता है, वो ये कह देता है कि इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, सबको साथ मिलकर समाधान निकालने पर काम करना चाहिए। साथ मिलकर कहां काम करते हुए दिखते हो आप लोग साथ मिलकर समाधान निकालने के लिए विरोधियों से बात करते हो? जब एक साइड विपक्ष में होती है तो दूसरी साइड से जवाब मांगती है, और जो सत्ता में बैठा होता है उस पर इल्जाम नहीं लगाएगा विपक्ष। फिर जब सत्ता वाली साइड विपक्ष में आ जाती है तो वो भी तो यही करते हैं। इन मुद्दों पर राजनीति हो तो अच्छा ही तो है, यही तो मुद्दे हैं सुलझाने के। राजनीति से ही तो सुलझाने हैं जनता के मुद्दे। ये लोकतांत्रिक कैसे नहीं होता? फिर कह देते हैं कि अभी तो संकट चल ही रहा है, अभी राजनीति नहीं कीजिए, अभी नहीं कीजिए। क्यों? तो कब करनी है राजनीति? पहले सवाल पूछते हैं तो आप कहते हैं पूरी तैयारी कर ली है। संकट के बाद में सवाल पूछते हैं तो आप कहते हो ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, आगे के लिए सब ठीक कर लिया गया। तो संकट के दौरान ही पूछेगा ना विपक्ष की, अगर आपने तैयारी की थी संकट से निपटने की तो फिर संकट क्यों खड़ा हो गया? तभी तो दबाव बनाया जाएगा ना सत्ता पक्ष पर। यह कौन सी बात हो गई कि हर संकट पर कह दो कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, और ये सारी पार्टियां हर संकट में कहने लग गई हैं, और ऐसे कहते हैं जैसे कोई बहुत बड़ी नैतिक बात कह रहे हो, और जो सवाल उठा रहा है वो जैसे कोई अनैतिक काम कर रहा हो। कहते हैं कि ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जैसे कि पॉलिटिक्स करना ही कोई जन विरोधी काम हो। पब्लिक के लिए ही तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, यही पॉलिटिक्स तो करनी होती है और कुछ नहीं। इतना सबको समझ में आता है कि आप ये कहना चाह रहे हो कि कोई आपकी गलती ना निकाले, कोई आपसे सवाल ही ना करे, तो ये तो नहीं होगा। सवाल तो होंगे और संकट होगा तो उसी से होंगे जो सत्ता में होगा, और उसी वक्त होंगे जब संकट होगा। ये कोई दुश्मन देश का हमला नहीं है कि अभी सब लोग एक हो जाओ। राजनीति तो होगी और इन मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए, बल्कि इन्हीं मुद्दों पर होनी चाहिए। दो बात की एक बात,